So, Satvik, how are you? Welcome to the session. Fine. Am I audible and visible to you, Satvik? Yes, yes. Okay, so first of all, I'd like कि सात्विक अपने आप को introduce करे आप सब लोगों को एक बार. Satvik, introduce yourself to all of these aspirants who are going to appear for NEET 2022. Hello everyone. My name is Satvik Fordu. I am from Junagadh, Gujarat. I scored 690 out of 720 in NEET UG 2021 with an All India rank of 451. So all of you can see that he has scored rank of 450. His score is say itself. 690 is not easy score to achieve. It's one of the toughest things to do in preparation. जिनका ग्लिच हो रहा है एक बार रिफ्रेश ठीक हो जाएगा. How overcome challenge will be discussing with us. Go right now. Just a second, let me refresh once. Let me refresh. Okay. Okay. Am I audible and visible to you guys now? I think it's fine now. Chalo. Satvik bhi join ho chuke hain and I think the connection is also stable. So, as Satvik name says that Satvik means pure and his scores are also pure gold. You can say that because सब बच्चों का ड्रीम होता है 690 स्कोर करना एंड सात्विक हैज डन इन हिज 12th क्लास इटसेल्फ. सो आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ. और अभी हम सारे आपके क्वेश्चंस भी लेते जाएंगे. डोंट वरी अबाउट दैट एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल बी एबल टू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ सात्विक. एक्चुअली सात्विक हैं वो मेरे बैचमेट का भाई हैं. सो मेरा बैचमेट डॉक्टर श्याम, बैचमेट कम मेरा भाई समझो बिकॉज वी आर फ्रॉम द सेम ग्रुप एंड सात्विक बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स. सात्विक के मॉम एंड डैड भी डॉक्टर्स हैं और उनके भाई मेरे साथ ही थे. तो आपको पता है कि वो भी 2015 बैच के डॉक्टर हैं पीडीयू मेडिकल कॉलेज राजकोट से ही. तो सात्विक का एक बैकग्राउंड भी एक ऐसा सॉलिड बैकग्राउंड है. बट खाली बैकग्राउंड से ऐसा स्कोर आना इट्स नॉट लाइक कोई ये स्कोर लाने के लिए बहुत ही हार्डवर्क चाहिए एंड सात्विक हैज डिड दैट. एंड सात्विक ने आई थिंक सब जितने भी डॉक्टर्स हैं उसके आसपास सबसे अच्छा किया आई मस्ट से बिकॉज टू बी इन टॉप 1000 इन 2021 इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. आई शुड से दैट. और 690 पे मुझे याद है कि जब 2015 में मैंने नीट दिया था 691 पर ऑल इंडिया रैंक 1 था. सो नीट एग्जाम हैज बिकम क्वाइट टफ आफ्टर दैट. और एग्जाम का लेवल कंपटीशन वाइज बहुत बढ़ता गया है. पेपर थोड़ा इजी हुआ है बट उसके सामने कंपटीशन बहुत ही बड़ा है. सो सात्विक को मैं चाहूंगा कि सात्विक ही अपनी फैमिली को भी इंट्रोड्यूस करे. सो सात्विक बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स. प्लीज सात्विक इफ यू कैन introduce your family to our students, it will be quite interesting for them as well. As you know, my brother is Kalpesh Bhai's friend. He is a MBBS doctor from 2015 batch. My father is also a gynecologist at Junagadh and mother is MBBS. So you can see this is his brother, one of the nicest fellow. He is my batchmate and Satvik, you can see both the brothers. But height में भले ही सात्विक थोड़ा छोटा है but he has done great in NEET marks, I must say. And this is the family photo of Satvik. I must say all of them are now Satvik भी डॉक्टर बन जाएंगे. So this is a family of 4 doctors and I think the whole family will be so proud of Satvik because काफी अच्छा रिजल्ट लाया है सात्विक. और मैं भी काफी प्राउड फील करता हूँ. यू गाइज रिमेम्बर कि सात्विक जब 12th में था तब इनिशियली मैं जब फुल लेंथ टेस्ट करवाता था तब भी सात्विक स्पेशल क्लासेस में आते थे. और उस टाइम पर भी जस्ट ही स्टार्टेड हिज 12th क्लास बट उनका फिर भी काफी अच्छा स्कोर रहता था. तो वहां से मुझे तो थोड़ा वो रहता था, लग रहा था कि सात्विक बहुत ही अच्छा करने वाले हैं एंड सात्विक ने उससे भी बहुत अच्छा किया है. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. नाउ सात्विक की स्टोरी हमें एक तो बात ये बता रही कि इफ यू वर्क हार्ड देन एनीथिंग इज पॉसिबल. नाउ हम कुछ बातें सात्विक से पूछेंगे जिससे आपको भी इंसाइट मिले कि व्हाट यू शुड डू.
so that you can score such good score. एंड एक अच्छा स्कोर लाना क्या इतना डिफिकल्ट है, या फिर उसकी प्रोसेस अगर एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया जाए देन इट्स क्वाइट इजी, यू कैन डू दैट. सो हम वही कुछ क्वेश्चन सात्विक को पूछेंगे. और सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे पर मैं ही आपकी तरफ से पूछ लेता हूँ, क्योंकि सब लोग पूछने लग जाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए. एंड में आप लोगों के हम क्वेश्चंस रखेंगे. उससे पहले मैं कुछ बेसिक जेनेरिक क्वेश्चंस पूछता हूँ जो सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि नीट में कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए. सो आई विल बी आस्किंग दोज क्वेश्चन फर्स्ट, और एंड में आपको कुछ लगता है तो आप वो चीज़ें पूछ सकते हो सात्विक को, ठीक है. सो पहली बात तो सात्विक, आप जब आपने, क्योंकि आपने पहले अटेम्प्ट में ही ये एग्ज़ाम क्रैक किया है, 2021 में ही आपने 12th का एग्ज़ाम दिया और 2021 में ही आपने नीट का एग्ज़ाम दिया. और जनरली क्या होता है कि नीट का एग्ज़ाम ऐसा है कि पहले अटेम्प्ट में हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर नहीं भी होता है बहुत बार, क्योंकि इस एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिवनेस इतनी ज़्यादा है. तो आपने 12th को और बोर्ड को, 12th को और नीट की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया था ड्यूरिंग योर टाइम ऑफ प्रिपरेशन? During my time, boards was not that. I did not prepare for boards. I focused on NEET mainly. Great. And बोर्ड्स को सिर्फ पास होने के लिए ही रखा था सिर्फ. see he is making a good लास्ट point. 1-2 मंथ में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. ओके, कैंसिल हो गई बोर्ड्स, इसलिए फिर फोकस फुल नीट पे ही. ग्रेट ग्रेट. हाँ, इस बात में भी सात्विक का सिनेरियो यूनिक है, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड पैंडेमिक था. तो कोविड पैंडेमिक में सीबीएसई बोर्ड्स कैंसिल हुए थे, गुजरात बोर्ड्स कैंसिल हुए थे, और मोस्ट ऑफ द स्टेट बोर्ड एग्जाम्स वर कैंसल्ड. तो पर सात्विक ने बहुत अच्छी बात कही. बहुत बार एस्पिरेंट्स के ऊपर ये प्रेशर होता है कि हमें बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर लाने, क्योंकि आसपास के पड़ोसी हमें बोर्ड्स के नंबर से पूछेंगे कि 12वीं में कितने नंबर लेके आया बच्चा आपका. उनको ये नहीं पता है कि एडमिशन यहाँ पर होने वाला है वो प्योरली नीट बेस्ड है. तो आपका नीट का स्कोर ही आप डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा. भले ही आपने बोर्ड्स में 99% स्कोर किया है, पर अगर आपका नीट का स्कोर उतना अच्छा नहीं है तो आपको सीट नहीं मिलेगा. और सात्विक बहुत अच्छे से ये जानते हैं. तो उन्होंने बोला कि उन्होंने लास्ट 1 मंथ में बोर्ड का प्रिपरेशन किया, बट स्टिल बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुआ. तो अगेन थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो था, बट शुरुआत में क्या है कि उन्होंने नीट के ऊपर थोड़ा फोकस उनका ज़्यादा रखा. अब जब वो 11th में होंगे, फिर जब 12th में उनका ट्रांजिशन हुआ होगा, तो उनके दिमाग में ये एक चीज़ काफ़ी क्लियर है कि वी हैव टू प्रिपेयर फॉर नीट. और आपको भी ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, जो भी 22 के एस्पिरेंट्स हैं जो 12th में हैं, उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको बोर्ड्स के नंबर से ज़्यादा नीट के अंदर ज़्यादा स्कोर करने के लिए फोकस करना चाहिए. एक और क्वेश्चन सारे एस्पिरेंट्स की तरफ से पूछना चाहूँगा सात्विक, आपका बुक लिस्ट क्या रहा? आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, और आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इंडिविजुअली, पहले तो आपका स्कोर हम जानना चाहेंगे क्योंकि इतना अच्छा स्कोर है, तो इंडिविजुअली आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्या स्कोर रहा? पहले तो आप आपका एक बार स्कोर बता. फिजिक्स 165. ओके. केमिस्ट्री 170 and bio 355. So you can see his scores. ये सबसे टफेस्ट पोर्शन है. आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्प्रेसिव पार्ट ऑफ हिज रिजल्ट. ये स्कोर बहुत सारे स्टूडेंट ले आते हैं, ये स्कोर भी फिर भी अचीवेबल है, बट दिस इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट एंड ही डिड ग्रेट इन दिस. फिजिक्स में अगर आप इतना अच्छा स्कोर करते हो तो यू सेट अ प्लेटफॉर्म टू शूट योरसेल्फ टू टॉप 1000 रैंक्स और टॉप 100 रैंक्स. और सात्विक का जो रैंक है, उस रैंक पे मैंने एक ऐसा भी स्टूडेंट देखा 690 पे 429 रैंक है उनका. तो यहाँ पर क्या है कि फिर सीनियोरिटी वाइज वो लग जाता है कि जिसका एज बड़ा है उनका आगे रैंक आता है. तो मैंने एक ऐसा भी स्टूडेंट देखा जिनका 429 रैंक था. सात्विक का भी 690 स्कोर है, उनका भी 690 स्कोर था, पर हो सकता है कि उनका ड्रॉप हो, या फिर वो सात्विक से एज में बड़े हो, या फिर बायोलॉजी का स्कोर देखा जाए. तो ऐसे देखे तो मतलब ये स्कोर अगर सात्विक के एक दो और क्वेश्चन सही होते तो ही वुड बी इन टॉप 100. तो ये स्कोर यहाँ पर ये दिखाता है कि ही हैज डन दैट टॉप नॉच प्रिपरेशन. और आई थिंक इस लेवल की प्रिपरेशन अगर कोई भी स्टूडेंट करता है तो इट्स वेरी इजी टू गेट इनटू टॉप 1000 एंड इवन टॉप 100 एंड टॉप 500. मतलब ये सारा जो पूरा जो ब्रैकेट है, टॉप 1000, टॉप 500, टॉप 100, उसमें फिर थोड़ा सा लक फैक्टर, थोड़ा सा जैसे ये एज फैक्टर, थोड़ा सा मतलब नंबर्स बायो में ज़्यादा है, फिजिक्स में कम है, वो भी देखा जाता है, क्योंकि
एज के साथ साथ आपका सब्जेक्ट वाइज में सबसे पहले बायो का देखते, तो हो सकता है उस स्टूडेंट ने 360 स्कोर किया हो, है ना। साग्निक एंड में हम डाउट्स लेते हैं सभी स्टूडेंट के। अब हम सात्विक आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इंडिविजुअली सारे सब्जेक्ट में पहले तो आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स यू हैव रेड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? Okay. For physics, I have done CP Singh by Singh's publication in 11th standard and BM Sharma for 12th standard Great. and PYQs, previous year And questions. okay, great. These are very important PYQs. Yes, yes. See, he is again making a great point. देखो PYQs जब तक आप नहीं करते हो, you don't know the level of this exam. जब तक आपको PYQs का नहीं पता चलेगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि नीट कैसे क्वेश्चन पूछता है। एंड उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी एडिक्वेट होनी चाहिए, तो इन्होंने ये दोनों चीजें फुलफिल की है, आप देख सकते हो। और फिजिक्स का 165 स्कोर, इस साल का नीट का पेपर, बहुत सारे ड्रॉपर्स हैं हमारे साथ, तो आप लोगों ने नीट का पेपर दिया फिजिक्स का, इट वाज क्वाइट लेंथी, इट वाज क्वाइट टफ एंड इट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर, मतलब रैंक डिसाइडिंग फिजिक्स ही था इस बार, राइट। सो सात्विक ने जैसे बोला कि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इस बार जो भी स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, पीवाईक्यूज बहुत ही अच्छे से देखना है, और साथ में रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से पूछना चाहूंगा सात्विक, आप फिजिक्स में प्रैक्टिस किस हिसाब से करते थे? लाइक आप हर एक चैप्टर पढ़ लेने के बाद उसके कुछ क्वेश्चंस लगाते थे, या फिर कोई आपको मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन स्कूल से दिए जाते थे, ऐसा कुछ एनी पर्टिकुलर थिंग? First completely go through the concept. Okay. Don't start practicing MCQ without understanding the concept. Great, great, great. And after Then if every chapter you followed any particular protocol कि मैं 100 क्वेश्चन करूंगा, 200 क्वेश्चन करूंगा, anything like that? not like that, but practice until you get command on that topic. Great, great. So you can see great words of wisdom कि तब तक प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए जब तक यू गेट गुड कमांड ओवर दैट टॉपिक। एंड बहुत अच्छी बात कही ये, आप फिजिक्स में जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक आपका स्कोर नहीं आएगा, और वही मेक और ब्रेक कर रहा है पूरी प्रिपरेशन को। 500 600 नंबर पर रैंक हजारों में चली जाती है फिर, है ना, और 500 पे जाने पे तो 50,000 के ऊपर रैंक चली जाती है। तो बच्चे जो फिजिक्स में ज्यादा स्कोर करते हैं वही 650 के अपवर्ड स्कोर कर पाते हैं, और इसके लिए फिजिक्स ही डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी 170, मतलब खाली 2 क्वेश्चन गलत हुए सात्विक के, सो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है। सो केमिस्ट्री में क्या रहा था आपका अप्रोच सात्विक? Chemistry exercise and exemplar are most important. And for Exercise. extra MCQs, I sold Dinesh. Okay. So here also you can see कि जो exemplar NCERT exemplars ना सात्विक, or any other Yes, exemplar? yes. Yes. No, So not yet. सो सी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस मैं तो बोलता हूँ सारे सब्जेक्ट में आपको कर लेने चाहिए, और स्पेसिफिकली बायो में बात करूँ, हर एक चैप्टर के 20 25 एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस होते हैं, वो भी काफी नीट के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो एक आपको आइडिया मिल जाता है, एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। और स्पेसिफिक केमिस्ट्री में आपका मतलब सबसे फेवरेट पोर्शन कौन सा रहा? फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, 3 केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं, तो Organic chemistry. सी ऑर्गेनिक सब लोगों को बहुत ही टफ लगता है, बट सी अगर एक बार आप ऑर्गेनिक पे कमांड पा लेते हो तो आप बहुत ही फेवरेट लगता है। मुझे भी काफी अच्छा लगता था व्हेन आई वाज डूइंग माय प्रिपरेशन, एंड ऑर्गेनिक एक टाइप ऑफ मैजिक साइंस जैसा है, एक बार अगर आपको आ गया तो फिर यू गॉट इनटू द प्रोसेस ऑफ दैट। सो अगेन दैट्स ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू। ऑर्गेनिक थोड़ा बहुत आगे भी काम आएगा आपको बायोकेमिस्ट्री में, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में। खैर वो तो कोई बात नहीं है, वी आर ऑल देयर टू गाइड यू थ्रू आउट योर जर्नी, बट केमिस्ट्री में ये एक अच्छा अप्रोच है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी है। उसके अलावा बायोलॉजी की बात करते हैं सात्विक। बायोलॉजी में आपने क्या बुक्स फॉलो की थी और क्या आपने कैसे पढ़ाई करी थी फॉर बायोलॉजी स्पेसिफिकली, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? For reading NCERT. NCERT is our GBQ, Gita, Bible, Quran. ग्रेट ग्रेट, मेरे वर्ड्स आज आपने चुरा लिए। चलो ग्रेट, सो दैट्स द परफेक्ट वे टू गो फॉर बायोलॉजी। उसके For अलावा आप inorganic chemistry also, NCERT is GBQ. ग्रेट, और बायोलॉजी में आपने एमसीक्यूज के लिए कुछ स्पेसिफिक मटेरियल फॉलो Yes, किया हो? एक तो Dr. Ali हाँ, डॉक्टर अली, वेरी गुड। और
NCERT at your fingertips by MTG. NCERT at your fingertips. Then BioNeat by Cengage Publication. And BioNeat. So see, And PYQ is an exemplar. very good. So Satvik is telling सात्विक जो बोल रहे हैं वर्ड्स वो प्योर गोल्ड हैं। यहाँ पर देखो डॉक्टर अली बुक, ऐसे एमसीक्यूज हैं डॉक्टर अली में जो काफी एनसीईआरटी के लेवल के नजदीक रहते हैं। और Line to line NCERT is covered by Dr. Ali. बिल्कुल डॉक्टर अली में लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कवर होती है। और सात्विक ने पहली बात ये करी है कि उन्होंने पहले एनसीईआरटी पे अच्छा कमांड जनरेट किया, उसके बाद इन्होंने डॉक्टर अली किया, उसके बाद देखो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स भी ऐसी बुक है जो बहुत ही नजदीक की होती हैं, राइट। और एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में स्टिल कुछ क्वेश्चंस बाहर के, पर डॉक्टर अली एनसीईआरटी फिंगर टिप्स 2 कर लेते हैं तो आई थिंक मोस्ट ऑफ थिंग्स गेट सॉर्टेड आउट और बाहर के क्वेश्चंस का भी थोड़ा इनसाइट मिल जाता है। और बायोनीट सिंगेज पब्लिकेशन थोड़ा और हायर लेवल का बुक, पर ये क्या है कि स्टेप वाइज प्रोसेस है। सात्विक ने पहले एनसीईआरटी कमांड कर लिया होगा तो फिर उनको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने लगे होंगे, थोड़े से बाहर से क्वेश्चंस और कर लो तो वो एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देता है। एंड देन पीवाईक्यूज और एग्जाम्पलर, एवरीथिंग इज सेट फॉर दैट। और सात्विक फ्रीक्वेंटली स्पेशल क्लासेस में भी आते थे, वहां पर भी मैं जनरली डॉक्टर अली के क्वेश्चंस डालता हूँ और एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, और यही मतलब मेरे भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें भी बहुत ही अच्छा करते थे शुरुआती। तो मुझे तो पहले से थोड़ा वो कॉन्फिडेंस था सात्विक के ऊपर। स्टिल ही वाज डूइंग हिज प्रिपरेशन इन जूनागढ़, बट स्टिल वो एक थोड़ी सी वो आ जाती है आपको कि ही इज डूइंग गुड, और एक अच्छा सा गाइडेंस भी था उनके पास। तो दिस आर दी थिंग्स व्हिच मेक और ब्रेक योर प्रिपरेशन। और बायोलॉजी में आप सात्विक स्पेसिफिकली कोई चैप्टर वाइज आप मतलब एनसीईआरटी के अलावा कुछ और देखते थे, बाहर की चीजें आपको जरूरत पड़ी कभी देखने की? NCERT is enough, but sometimes if you don't understand the topic, then I used to see Truman's and Ellen, sometimes Ellen modules. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, अब 690 लाया है सात्विक और बायो में 355, दैट्स द टॉप मोस्ट स्कोर। 355 और 360 में कुछ फर्क नहीं होता है ना। एंड उनके वर्ड्स आप सुनो, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं, ट्रूमैन्स और बाकी सब बुक्स को लेके बैठ जाते हैं कि मैं बाहर का पढ़ लेता हूँ, मेरे ज्यादा नंबर लाने, मुझे 360 लाने, मुझे 300 नहीं लाने। पर लर्न फ्रॉम सात्विक, उनके 355 हैं और उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया देन ओनली गो फॉर सच काइंड ऑफ बुक्स। आपको बाहर की चीजें ज्यादा नहीं पता होगी तो भी चलेगा, बिकॉज एनसीईआरटी इटसेल्फ इज सफिशिएंट। और आपका अगर एनसीईआरटी पे अच्छा कमांड है देन यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू स्कोर वेल इन योर एग्जाम। तो एक बहुत ही परफेक्ट और काफी अच्छी स्ट्रेटेजी थी और उसी की वजह से सात्विक के ये स्कोर रहे, आप ये देख सकते हो। ये स्कोर बहुत ही मतलब कोई भी ईयर में ये स्कोर आप लेके आओ, यू विल गेट टॉप कॉलेजेस फ्रॉम इंडिया। मतलब आज 2021 है, 10 साल के बाद भी नीट हो रही होगी, उस टाइम पर भी आप 690 लेके आ जाओ, स्टिल दिस स्कोर विल बी दी गुड स्कोर, क्योंकि 100% एक्यूरेसी के लिए लक और बहुत कुछ फैक्टर्स मैटर करते हैं। उस टाइम पे लक चल जाता है तो 720 भी आ जाते हैं, पर अच्छा जो स्टूडेंट होता है वो 650 के ऊपर लेके आ जाता है, और उसी के लिए आपको एम करना चाहिए। 720 आ जाते हैं इन द प्रोसेस देन दैट्स ग्रेट, बट ऐसा स्कोर आप मतलब आपके सपने में भी आपको ये स्कोर अच्छा ही लगेगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट सात्विक, व्हाट वाज योर माइंडसेट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? लाइक आप जब प्रिपेयर कर रहे थे तो आपको क्या लगता था कि ये एग्जाम आप किस तरीके से देखते थे कि ये एग्जाम पहले अटेम्प्ट में किया जा सकता है, या फिर आपका माइंडसेट क्या रहा कि पहले अटेम्प्ट में मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ, या फिर what was your mindset during the preparation? Yes, I was pretty confident. I never thought of taking a drop. Great. So see, that's the clarity and that's the confidence he got. And so एक बात ये भी है कि आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने आप के ऊपर, यू शुड बैक योरसेल्फ कि मैं कर सकता हूँ ये एग्जाम। और अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है और उसके साथ साथ मेहनत भी करना है, और मेहनत की बात आई है तो लेट्स आस्क सात्विक की व्हाट वाज योर डेली रूटीन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम? आप आइडियली कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे और किस हिसाब से आप अपने टाइम को डिवाइड करते थे? इफ यू टेल समथिंग अबाउट दैट देन दैट विल बी ग्रेट फॉर आवर स्टूडेंट्स। 10 to 12 hours of study is must every day. 10 to 12 hours of studies he used to put.
और It includes everything, self-study and classes, both. great. Now see, it includes everything. Like some students feel कि आपको 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी करना है, ऐसा कोई नहीं बोलता. देखो 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी आफ्टर स्कूल, तो फिर तो आपका 24 आवर्स यूटिलाइज हो जाएगा. 20 आवर्स कोई नहीं करता है. और सात्विक ने भी 10 से 12 घंटे बोला है. देखो आप कोई भी इस टाइप के एस्पिरेंट से आप सुनोगे तो वो हार्ड वर्किंग होते ही है, हमेशा वो हार्ड वर्किंग होते. पर सात्विक ने कोई 20 घंटे का हमें फिगर नहीं दिया कि मैं 20 घंटे पढ़ता था, मैं तो पूरे दिन पढ़ता ही रहता था, ऐसा नहीं है. देखो सात्विक घूमने भी गए बहुत सारी जगह पे. देखो दिस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना. श्याम भी घूमने में बहुत माहिर हैं, हमें सब जगह बताता कि यहाँ पर जाते. सो ही हैज एंजॉयड हिज टाइम एज वेल. एंड देखो दे आर एंजॉयिंग देयर वेकेशंस. उनका फार्म है जूनागढ़ में, वहां पर ये एंजॉय कर रहे हैं. आई थिंक वही फार्म है ना सात्विक, जो श्याम हमें बताता है हर बार. हाँ. चलो. सो यस, तो ओवरऑल मतलब ऐसा नहीं कि आपको 20-22 घंटे पढ़ना है तो ही आप इतना स्कोर कर सकते हो, है ना. देखो सात्विक छोटे भाई जैसा है मेरा. मतलब सात्विक स्पेशल क्लासेस में भी आते थे, पर ही इज ऑलवेज लाइक अ लिटिल ब्रदर टू मी. बिकॉज श्याम का भाई तो मेरा भी भाई हुआ, बिकॉज मैं और श्याम भाई है. वी बोथ बिलोंग टू द सेम ग्रुप. 5 साल हमने साथ में ही पढ़ाई की है, तो वी नो ईच अदर वेरी वेल. सो श्याम भी बताता था कि ये मतलब अभी सात्विक का ये एग्जाम आएगा. श्याम तो सात्विक को सातू बोलता है, तो प्यार से बोलता था कि अब इसका एग्जाम अब ये आने वाला है, ऐसे होने वाला है. सात्विक अच्छा कर रहा है एलएन के टेस्ट सीरीज में, इन सब टेस्ट सीरीज में. तो अब सात्विक ने ये बात बहुत अच्छी बोली कि वो 10 से 12 घंटे डेली पढ़ाई करते थे, और ये सीरियस पढ़ाई होनी चाहिए. कोई भी एस्पिरेंट, इफ यू वांट टू क्रैक एनी एग्जाम इन द वर्ल्ड, तो आप 10 से 12 घंटे ऑनेस्ट अच्छी पढ़ाई कर पाते हो तो दैट्स मोर देन इनफ. अब इसमें आपकी सेल्फ स्टडी भी आ जाती है और इसमें आपका स्कूल टाइम और ये भी मतलब आ जाता है. तो ओवरऑल अल्टीमेटली आपको 10-12 घंटे का टाइम देना चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, और वो कंसिस्टेंटली देना चाहिए. सात्विक आपने कोई बड़ा ब्रेक लिया हो, ऐसा बना कि आपने 4-5 महीने बीच में पढ़ाई छोड़ दी और फिर आखिरी के 2-3 महीने पढ़ाई की हो, या फिर नहीं. कंटिन्यूअस प्रोसेस? Consistently. सी कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सात्विक ने थ्रू आउट द प्रोसेस अपने आप को बैलेंस करके इतना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा. कोई बड़े ब्रेक्स नहीं लेने. आप बीच में अगर बड़े ब्रेक्स ले लेते हो और फिर आप 20-20 घंटे भी पढ़ते हो तो भी यू लूज द कॉन्फिडेंस. सो ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, राइट. और सात्विक एक और क्वेश्चन सबसे पूछना चाहूंगा सबके तरफ से कि आप जब पढ़ते थे तो आप एक दिन मतलब आपका स्ट्रेटेजी किस हिसाब से रहता था कि आप मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को एक मतलब पहले ये खत्म करना, फिर ये खत्म करना, फिर ये खत्म करना, ऐसे करते थे, या फिर एक दिन में मिक्स आप स्टडीज करते थे कि 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, या फिर दूसरे दिन मतलब एक वीक में तीनों सब्जेक्ट के टच में आ गए? किस टाइप का आपका मतलब ओवरऑल प्रोसेस रहता था? I used to study all the 3 subjects every day सी, he used to go through every now. in fixed time slots. Great. So what were those 3 time slots, if you can tell something about that? I gave nearly 4 hours to every subject, That's great. and I used to manipulate it as per my wish. Great. तो It देखो, was not fixed that. यस उतना वो भी नहीं था कि ये फिक्स यही करना है, ऐसा ही करना है. बट वो क्वाइट आपका क्लियर था दिमाग में कि आप तीनों सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो. ऐसा नहीं कि आप कोई सब्जेक्ट को 1 महीना पढ़ लिया, फिजिक्स 1 महीना पढ़ा, फिर बायो 1 महीना पढ़ लेते हैं, फिर केमिस्ट्री 1 महीना पढ़ते हैं. दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी टू गो. ओके, तो ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो करनी. आपको हर एक सब्जेक्ट के टच में कॉन्स्टेंटली रहना है. आप अगर ऐसा करते हो कि भाई मैं 2 महीने फिजिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद फिजिक्स एक बार खत्म कर देता हूँ, फिर बायो खत्म कर दूंगा, फिर केमिस्ट्री, तो जब तक फिजिक्स खत्म करके बायो पे आओगे तो फिजिक्स भूल जाओगे, केमिस्ट्री पे आओगे तो केमिस्ट्री भी भूल जाओगे और बायो भी भूल जाओगे, और वो खत्म होगा तब तक ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके चलो, और आप अगर तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलते हो तो इट्स क्वाइट सिंपल फ्रॉम देयर. और कुछ भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो आप नहीं कर सकते हो. यहाँ पर सात्विक ने जो भी चीजें बताई हैं, एवरी ह्यूमन कैन डू दैट, एंड सब ऐसी रैंक्स ला सकते हैं. पर उन अच्छी रैंक्स में और नॉर्मल रैंक्स में क्या फर्क होता है? वो होता है कंसिस्टेंसी का, वो होता है ग्रिट का. आपको पता है ग्रिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डिटरमाइनिंग सक्सेस ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन. इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन एनीथिंग, तो आपको वही चीज बार बार करते रहना पड़ेगा, विदाउट गेटिंग डीमोटिवेटेड, विदाउट गेटिंग बोर्ड. आप बीच में बोर हो गए कि नहीं अब तो मुझे इंटरेस्टिंग कुछ करना ही पड़ेगा, मैं अब घूमने चला जाता हूँ, मुझे 1 आध महीने का ब्रेक चाहिए,
इट्स नॉट लाइक दैट। आप परसिस्टेंट हो उन चीज के लिए, आप कंसिस्टेंट हो, आप रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हो, देन इट विल गिव यू सच काइंड ऑफ गुड रैंक्स। सात्विक, आपकी स्कूल के लिए भी थोड़ा, हाँ वो भी आपको पूछना था हमें कि आपने कैसे स्कूल और आपकी नीट प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस किया? क्या स्कूल में भी आपको प्रिपरेशन करवाई जाती थी या फिर हाउ हाउ द थिंग्स वेर देयर? यस, स्कूल में भी हमें नीट की प्रिपरेशंस करवाई जाती थी ग्रेट ग्रेट। और कंप्लीटली। और स्कूल आवर्स जो होते थे आपके, जैसे बहुत बार क्या होता है कि स्कूल आवर्स ज्यादा हो जाते हैं, आप आपका स्कूल टाइम क्या था? During 11th it was offline, so 9 to 5. एंड ट्वेल्थ में तो फिर ऑनलाइन हो गया कोविड की Yes, वजह से। online. ओके, तो देखो 9 to 5 आप जब मतलब 9 to 5 जाते थे, तो उसके बाद आप उसके बाद कुछ पढ़ाई हो पाता था या फिर क्या होता था आपका डे रूटीन आफ्टर दोस टाइम? 9 to 5 अल्टरनेट डे था, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिर्फ सुबह 2 घंटे था। ओके, सो आफ्टर सो दैट। उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम रहता था। ओके, और आप मतलब स्कूल के बाद कुछ पढ़ पाते थे, टाइम मिलता हाँ था, हाँ। थक जाते थे या फिर ऐसा कुछ? ओके, स्कूल के बाद भी आप थोड़ा बहुत यस, पढ़ लेते थे। 1 or 2 hours आफ्टर स्कूल इज रेस्ट इज नेसेसरी, ओके, देन गेट बैक टू वर्क। यस यस। देखो सात्विक, वो कोई आपको इमेजिनरी स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा कि मैं तो बस स्कूल से आ गया, 5 मिनट में फ्रेश होके फटाफट बैठ गया पढ़ने और फिर 12 बजे तक पढ़ता था, 12 बजे से सो जाता था, 4 बजे उठ गया और फिर वापस पढ़ने बैठ गया, तो फिर 9 बजे तक पढ़ता था, 8:30 को उठता था, ब्रेकफास्ट करके स्कूल भागता था, 9 से 5 स्कूल, वापस 10 मिनट ब्रेक, पढ़ने बैठ के। ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है सात्विक का। सात्विक ने आपको क्वाइट, देखो काफी सिंपल है, ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि ये कोई मतलब एलियन टाइप का स्केड्यूल होना चाहिए आपका कि आप कॉन्स्टेंटली पढ़ते ही रहो तो ही नंबर आएंगे। ही इज आल्सो टेकिंग ब्रेक्स ऑफ 1 to 2 hours। और आप कुछ आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ड्यूरिंग दिस टाइम कुछ आप आपको पसंद हो ऐसा कुछ करते थे, या फिर आप कोई हॉबीज जो साथ में आप आपको कभी आप मतलब बोर हो गए तो थोड़ा टाइम, एनी समथिंग लाइक दैट? Music and all that. ग्रेट ग्रेट। सो यू, Sometimes I used to play cricket. ओके, सो हाँ, श्याम भी अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो आई एम श्योर कि आप भी अच्छा क्रिकेट खेलते होंगे, पर श्याम से अच्छा मैं खेलता हूँ। हाँ, ग्रेट। नाउ सी, श्याम भी शायद ये सुन रहा होगा, है ना? नाउ सी, नाउ सी, हाँ मैं कुछ और भी पूछने वाला था। एलन क्या, पूर्णेश आप क्या पूछ रहे हो एलन? सात्विक, आपका स्कूल कौन सा रहा था? हाँ चलो, एलन और आकाश ऐसा पूछ रहे हो, आप कौन सी स्कूल No से? Ellen or Akash, a नो local एलन, coaching in he Junagadh, was going, recently. he used to go through a local coachings, but उनका जो प्रोसेस है वो सारे जो टॉपर्स होता है वही प्रोसेस है उनका, और सारे टॉपर्स इसी प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप मतलब 20-20 घंटे पढ़ोगे तो ही ये रैंक निकाल सकते हो। एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट टू टेक अवे फ्रॉम सात्विक स्ट्रेटेजी इज दैट आपके अंदर, सात्विक के अंदर क्लियर ग्रिट दिख रहा है। ही यूज्ड टू डू दिस थिंग्स कंसिस्टेंटली विदाउट बिग ब्रेक्स, रेगुलरली ये पढ़ाई की है उन्होंने, और ये 2 साल का प्रोसेस है। और इवन 1 साल भी इसके लिए इनफ होता है, 1 साल का सीरियस प्रिपरेशन इनफ होता है, पर आपके अंदर सिंसियरिटी होनी चाहिए, और वो सिंसियरिटी होती है, देन इट्स केक वॉक फ्रॉम देयर, है ना? अन अकेडमी पे सात्विक मेरे स्पेशल क्लासेस देखने आता था, बट बाकी जनरली उनका प्रिपरेशन उन्होंने कोचिंग, क्योंकि आप देख रहे हो उनका शेड्यूल काफी टाइट दिख रहा है, 9 to 5 उनका क्लासेस हैं, फिर सेल्फ स्टडी भी थोड़ी जरूरी हो जाती है, राइट? और कभी कभी स्पेशल क्लासेस में बीच में तो बहुत रेगुलर रहते थे सात्विक, बट देन अगेन ऑन एंड ऑफ उनका प्रिपरेशन अच्छा रहा, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन सभी की तरफ से कि व्हाट वाज योर स्लीप आवर्स? आप एक दिन में कितना घंटे सोते थे? 6-7 hours, 6 to 7 hours। देखो यहाँ पर भी सात्विक कोई ऐसा sometimes नहीं, 8 also. 8 ऑल्सो समटाइम्स। तो यहाँ पर सात्विक और सात्विक के मॉम डेड डॉक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली उनको ये बात का इंपॉर्टेंस पता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एडिक्वेट स्लीप। आप लोग सोचते हो कि ये 720 में से जो 690 680 वाले जो बच्चे होते हैं, ये तो मतलब बिल्कुल नर्ड टाइप के होंगे, कुछ मतलब सोते भी नहीं होंगे, पढ़ते ही रहते होंगे, बुक वॉर्म्स टाइप के होंगे। मुझे नहीं लगता सात्विक के टॉक से कि एक भी बार मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि सात्विक जस्ट मतलब इस टाइप के स्टूडेंट नहीं रहे होंगे। ही हैज एवरीथिंग वेल बैलेंस्ड एंड वेल मेंटेन्ड।
और उनके पास बहुत ही प्रॉपर अच्छा वाला प्लान है। ही हैज अ प्रॉपर प्लान एंड उस प्लान का होने के बाद उसको एग्जीक्यूट भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। सो 6 से 7 घंटे का स्लीप इनफ होता है और आपको उतना लेना ही चाहिए। आप इससे स्लीप को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। अगर आप 2-3-4 घंटे पढ़ते हो तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फ्रॉम देयर। आप मतलब दिन में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। देखो सात्विक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देख के आ गया है, फिर सात्विक ने मतलब एंजॉय भी किया। ऐसा नहीं लग रहा कि सात्विक हैज जस्ट स्टडीड, बट साथ में सब बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यू जस्ट कीप स्टडिंग एंड आप 20-20 घंटे पढ़ रहे हो तो यू आर गोइंग टू गेट बर्नड आउट। आप एक आध वीक 2 वीक आप पढ़ लेते हो ऐसा ज्यादा मतलब 20-20 घंटे जो आप स्केड्यूल बोल रहे हो, तो उसमें फिर आप 7-8 दिन में बर्न आउट हो जाते हो और फिर आप 15-20 दिन का ब्रेक ले लोगे, ऐसा होगा। पर आप अगर एक वेल बैलेंस स्केड्यूल को फॉलो करते हो तो उसको फॉलो करना आसान होता है पूरे साल और वो आपको अच्छा रिजल्ट भी देके जाता है। अच्छा, डिस्ट्रैक्शंस की बात हो रही है तो आप सात्विक फोन को यूज करते थे और करते थे तो किस हिसाब से, क्योंकि आपके टाइम पे ऑनलाइन हो गया था, है ना? हाँ, ऑनलाइन हो गया था इसलिए फोन वाज नेसेसरी। यस, फोन वाज नेसेसरी, विदाउट दैट स्टडीज नहीं हो पाएगी। बट क्या आप मतलब बाकी कोई सोशल मीडिया हैंडल्स और ये सब यूज करते थे नो ड्यूरिंग योर नो नो प्रिपरेशन? सोशल मीडिया एट ऑल। यस, नो सोशल मीडिया। सो ये बात इंपॉर्टेंट है। आप इंस्टाग्राम के रील्स देखने लग जाओगे तो वो आपका पूरा दिन खा जाएंगे, है ना? क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है नीट के प्रिपरेशन से। डेफिनेटली फिजिक्स के वो पुली वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, है ना, और इंस्टाग्राम के रील्स देखना, दोनों में से वो इंस्टाग्राम के रील्स बहुत आसान है। यहाँ पर टेंशन टी लगेगा तो वो आपके दिमाग में टेंशन घुस जाता है। तो इट्स वेरी इजी टू सी दिस थिंग्स एज कंपेयर टू डूइंग रियल वर्क। पर अल्टीमेटली ज्यादा फ्रूटफुल क्या है ये भी आपको पता चल रहा है कि अल्टीमेटली इफ यू आर वर्किंग रेगुलरली, इफ यू आर पुटिंग रेगुलर हार्ड वर्क, देन वो इम्पोर्टेंट है। और अगर इनकेस आपको लग रहा है कि नहीं सर सोशल मीडिया छूट ही नहीं रहा है, वी हैड टू डू दैट, तो आप उसको कम टाइम दो, 5-10 थोड़ा मतलब आप अपने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए टाइम निकालो, पर इट शुड नॉट बी ऑन हायर साइड कि भाई आप ज्यादा टाइम वो कर रहे हो और कम टाइम बाकी चीजों को कर रहे हो, है ना? सो सात्विक के स्ट्रेटेजी से हमें मतलब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और 690 स्कोर, अब इससे ज्यादा मतलब आप स्टडी टेबल बना के पढ़ते थे या ऐसे ही टाइम टेबल सात्विक आप बनाते थे? एनी टाइम टेबल यू फॉलोड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? नॉट अ फिक्स टाइम टेबल, रफ टाइम टेबल सिर्फ बना लेता था। ओके, रफ टाइम टेबल था। देखो ऐसा नहीं था कि आपको बस मतलब यही करना है, इसी टाइम टेबल को फॉलो करना है कि ये एक टाइम टेबल बना लिया। बहुत बार हम क्या करते हैं कि एक टाइम टेबल बनाते हैं, कभी हमें मोटिवेशन आ जाता है तो हम उस दिन टाइम टेबल बनाने बैठ जाते हैं कि हम इतना टाइम पढ़ेंगे, इतना घंटा सोएंगे, फिर ये स्कूल टाइम 5 मिनट का ब्रेक, वापस पढ़ लेंगे। वो टाइम टेबल होता है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ऊपर का होता है और हम जो पढ़ाई करते हैं वो हमारी जो जरूरत है उससे कम पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये टाइम टेबल जो जरूरत है उससे काफी ऊपर होता है और हमारी पढ़ाई जो जरूरत है उससे काफी नीचे होती है। तो जो हमारी जरूरत है वो फुलफिल नहीं हो पाती। ये जरूरत है हमारी नीट में अच्छा रैंक लाना, सो अल्टीमेटली वी फेल। सो आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना चाहिए जिसको आप कर सको। आपको एक बैलेंस टाइम टेबल बनाना चाहिए जिससे आप बर्न आउट ना हो जाओ। ये मेरा बैचमेट मीर पूछ रहा है भैया पूरा दिन फोकस कैसे करें? आप पूरा दिन तो पढ़ते हो और फोकस क्या पूछ रहे हो हैं? मीर भाई बोल रहे हैं अब ये। अरे मयूर भाई, ये मयूर भाई भी मेरे सीनियर बोल रहे लग रहा है। बहुत सारे हमारे सीनियर्स एंड सब लोग भी यहाँ क्लास अटेंड कर रहे हैं ऐसा लग रहा है हमें। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अब लेते हैं सात्विक बच्चों के भी। वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो तो फिर लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है तो उसको मैनेज कैसे करो? साग्निक, अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड है तो आप ऐसे टीचर से पढ़ा करो जो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा दे। और एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप कोई भी बोर्ड का बुक आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना? इस स्पेशल क्लास में रेज हैंड नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 ज्वाइनिंग है ना, इसलिए बाकी शायद स्पेशल क्लास में रेज हैंड मिल जाता। सात्विक भाई फिजिक्स में बहुत तकलीफ જાય છે, so what educators did you follow during PCB? अनअकैडमी ना अलावा पण हाँ, सात्विक डिड हिज प्रिपरेशन फ्रॉम स्कूल, सो उनके स्कूल के टीचर रहे होंगे। स्कूल के टीचर भी आपको मतलब कुछ आपको कुछ एनी पर्टिकुलर होमवर्क ऐसा कुछ देते थे फिजिक्स में हर एक चैप्टर के बाद कि आपको इतने क्वेश्चंस करने ही हैं, एनी समथिंग प्रोसेस लाइक दैट? हाँ, एमसीक्यूज देते थे सिर्फ। ओके, ग्रेट।
तो देखो फिजिक्स में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप फिजिक्स में हाँ। साथ ही प्रैक्टिस करते थे तो वो रेगुलर प्रैक्टिस होती थी कि, या फिर जैसे आपने तो एक बात बहुत ही अच्छी बोली शुरुआत में कि जब तक तब तक प्रैक्टिस करो जब तक यू फील कॉन्फिडेंट, और सबको वही करना चाहिए। एमसीक्यूज बायो में भी इम्पोर्टेंट है। यस बिल्कुल। तो जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे सारे सब्जेक्ट के लिए? ओके, तो टाइम मैनेजमेंट का सात्विक ने बहुत अच्छा बताया था वैष्णवी, कि वो मतलब पढ़ते थे तो टाइम को इक्वली डिवाइड कर देते थे, पूरे दिन में टाइम को इक्वली डिवाइड करते थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। सात्विक, एक और क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स की तरफ से पूछना चाहूँगा कि आप जब प्रिपेयर कर रहे थे, नीट नज़दीक आ रही थी, तो उस टाइम पर आपने कोई मतलब आप कोई आप एनी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज यू ज्वाइंड, और क्या आप खुद से कोई कुछ प्रैक्टिस करते थे, एनीथिंग लाइक दैट? नहीं, कोचिंग से ही हमें पेपर्स प्रोवाइड करते थे। ओके, तो कोचिंग सेंटर्स आपको प्रोवाइड कर देते थे क्वेश्चन, हम्म। और आप मेरे टेस्ट सीरीज में बहुत बार आते थे। मैं तो खाली बायो के टेस्ट सीरीज लेता था, पर आपने क्या फुल मॉक टेस्ट दिए थे? आपने मतलब फुल मॉक टेस्ट दिए हो, और आपका उस टाइम पे क्या स्कोर हुआ करता था? 600, मैंने 50 to 60 मॉक टेस्ट दिए थे, ओके। फुल सिलेबस। ओके, और नीट के कितने टाइम से पहले स्टार्ट किया था आपने मॉक टेस्ट देना? 1.5 to 2 months से डेली बेसिस पे मॉक देता था। ओके, 1.5 to 2 months। हाँ, तो देखो आप देख एंड सकते हो। बिफोर दैट अल्टरनेट डेज और 1 in 2-3 days। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो बहुत सारी चीज़ें आइडियलाइज्ड मुझे दिख रही है उनकी प्रिपरेशन में। और आपके टेस्ट में क्या स्कोर हुआ करते थे जब आप मॉक टेस्ट देते थे? आई यूज्ड टू स्कोर 600 प्लस कंसिस्टेंटली। ओके। कभी अप डाउन भी होता था। ओके, सो वो तो चलता रहता है सबकी लाइफ में, अप्स एंड हाँ। डाउन्स आते हैं, बट जीतता वही है जो एंड तक अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखता है, और शुरुआत से किसी के 690 नहीं आते। और आप, हाँ, एक क्वेश्चन ये भी पूछना चाहूंगा कि आपका नीट का स्कोर ऊपर रहा, या फिर आपके मॉक टेस्ट के स्कोर, या फिर मतलब उससे कुछ फ्लक्चुएशन? ऑलमोस्ट पैरेलल। पैरेलल। देखो, तो मॉक टेस्ट 50 से 60 मॉक टेस्ट गुड नंबर ऑफ मॉक टेस्ट हैं। एक और क्वेश्चन कि आपने ये सिलेबस जो आपका होता है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि आप सिलेबस कितने टाइम में खत्म किए थे आप? हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू कंप्लीट योर फुल सिलेबस? सिलेबस, नीट एग्जाम सितंबर में था और सिलेबस फरवरी तक कंप्लीट हो गया था। ओके, और आपका तो ये भी थोड़ा था कि नीट एग्जाम पोस्टपोन होता हाँ, गया था। पोस्टपोन हुई। तो जनरली आप फरवरी के आसपास, ये आइडियल टाइम होता है। आप अगर ऐसे भी देखो, इस बार अगर मई मंथ में नीट होता है, तो फरवरी के टाइम के आसपास आप अगर आपका सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको फिर काफ़ी अच्छा खासा टाइम मिल जाता है अपनी प्रिपरेशन को एक बार रिवाइज करने का, और मॉक टेस्ट और ये सब भी देने में काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि आपने फरवरी के आसपास, जो कि आइडियल टाइमलाइन होता है, आप सब स्टूडेंट्स को भी थोड़े टाइम से पहले सिलेबस को कवर करना चाहिए, एंड देन यू शुड गो फॉर मॉक टेस्ट एंड ऑल। और मॉक टेस्ट आप देते थे तो एनी पर्टिकुलर प्रोसीजर यू फॉलो, कि आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो आप उसको मतलब देखते थे वापस कि कहाँ गलती हुई आपकी? हाँ, गलत हुआ तो फिर वो एक सेपरेट नोटबुक में नोट डाउन करना है। ग्रेट, सी फिर यू। उस टॉपिक को फिर से गो थ्रू करना है। ओके, सो सी ही इज फॉलोइंग अ ग्रेट प्रोसेस। उनको ये भी पता है कि मेरी गलतियां हैं तो उसको मुझे सुधारना भी है। ऐसे ही मॉक टेस्ट नहीं देना है। 60 मॉक टेस्ट दिए उन्होंने, तो वो मॉक टेस्ट देते ही नहीं जाना है कि भाई नंबर तो इधर उधर आते जाएंगे। ही यूज्ड टू नोट डाउन हिज मिस्टेक्स, और अपनी मिस्टेक्स को सुधारना है, और मिस्टेक को सुधारोगे आप तो ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 months आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को ओवरकम कर जाते हो, और आपकी काफ़ी मिस्टेक्स आपको खुद को ही पता चल जाती है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज योर वीकेस्ट सब्जेक्ट? वीकेस्ट तो कुछ लग नहीं रहा है सात्विक का, बट ओवरऑल आपको क्या सबसे टफ लगता था सात्विक, तीनों सब्जेक्ट में से? मुझे तो तीनों पसंद थे, ऐसा नहीं था वीकेस्ट। ओके, और आपको मतलब तीनों पसंद थे, सो यू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू देम। और ओवरऑल मतलब कोई वीकनेस दिख नहीं रही है, क्योंकि 690 वाला स्टूडेंट वीकनेस नहीं होती है, क्योंकि कोई भी मतलब एवरेज स्कोर में हमें फिर भी थोड़े से प्रॉब्लम आते हैं, बट 690 वाले की कोई वीकनेस नहीं ही होती है, तभी ये स्कोर आता है ना? एंड यू शुड गिव इक्वल टाइम टू ऑल ऑफ देम, राइट? मयूर भाई, તમને સ્પેશિયલી મળીને કહું નાउ। अच्छा, आप एग्जाम हॉल में थे तो आपके सामने पेपर आया तो आपको कैसा लगा? चलो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एंड आप
हाँ ऐसे क्वेश्चन तो इन्होंने इतने सारे किए, तो क्वेश्चन तो आई थिंक इन्होंने ऐसे कर ही लिए होंगे, पर आपका फीलिंग क्या था नीट के एग्जाम हॉल में जाके? I was completely relaxed, no यस, tension at all, यस, ग्रेट। and it helped me a lot. देखो आपको आपको रिलैक्स होके जाना है। सात्विक के फैमिली में डॉक्टर से इतने सारे, सात्विक का भाई डॉक्टर है, सात्विक के कांटेक्ट में इतने सारे लोग हैं, तो उनको पता था कि ही हैज टू बी काम एंड फोकस्ड। आपको कोई ऐसा पैनिक नहीं होना है। एग्जाम होता है तो पैनिक हो जाते हैं हम लोग कि हाँ अब क्या होगा, ये पैनिक होने में ही गलतियां ज्यादा होती है। बी काम, बी फोकस्ड। और आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। और टाइम मैनेजमेंट से हाँ एक बात ये याद आया कि आप पेपर जब देते थे नीट का, तो आप हम्म, तीनों सब्जेक्ट के लिए क्या क्या टाइम देते थे? फिजिक्स के लिए कितना टाइम देते थे, केमिस्ट्री के लिए क्या टाइम हुआ करता था, और बायोलॉजी के लिए क्या टाइम रहता था? I used to attend biology first, then chemistry, and then physics. ओके, बायोलॉजी जनरली कितना टाइम लेता था? कोई फिक्स तो नहीं बोल सकते हम, बट स्टिल जनरली। Biology 25-30 minutes में कंप्लीट हो जाता था, ओके, देन केमिस्ट्री? but you can give 45-50 minutes. ओके, It's ideal. केमिस्ट्री? Chemistry 45 minutes to 1 hour. 45 मिनट टू 1 आवर। और फिजिक्स बाकी का टाइम जो भी आपका मतलब है, हम्म, बाकी का रेस्ट। देखो उनका काफी सेफ स्ट्रेटेजी है कि आप बायो जितना हो सके उतना जल्दी कर सकते हो, क्योंकि बायो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे आपको, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन या तो आता है या हाँ तो नहीं आता है ना, इट्स आइदर हम्म, दैट वे। तो 90 क्वेश्चन आप मतलब अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो 30 मिनट में कर सकते हैं। पर अगेन उन्होंने एक बार ये भी बोली कि मैं 25-30 मिनट में कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब भी 25-30 मिनट में कर लो, आप 40-45 मिनट ले सकते हो, एंड दैट्स अगेन गुड। फिर केमिस्ट्री 45 मिनट टू 1 आवर ही यूज टू, मतलब उनको ये अच्छी बात है कि उनकी कि उनको केमिस्ट्री और फिजिक्स जिनमें थोड़े से काइंड ऑफ लाइक जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं उनमें वो अच्छा टाइम देना पसंद करते थे। जो फैक्चुअल है वो तो आता ही है, वो तो आता है या तो नहीं आता है ना, वो तो वही होता है। तो ये भी एक आप एक मतलब टाइम मैनेजमेंट ये भी सीख सकते हो। पर अल्टीमेटली मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट अगर कोई स्टूडेंट सीखना चाहता है तो उसको ओवरऑल ज्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए, उससे उनको ज्यादा टाइम मैनेजमेंट हाँ का आइडिया आ जाता है। और वो आपको पता लग ही जाता है बाय गिविंग 10 to 15 मॉक टेस्ट। आपको खुद ही पता चल जाता है कि मुझे पहले क्या करना चाहिए, मुझे बाद में क्या करना चाहिए, और कितना टाइम देना चाहिए। क्योंकि इस बार का पेपर देखे तो पहली बार आपके 200 क्वेश्चन आ रहे थे, इससे पहले यू यूज्ड टू गेट 180 क्वेश्चन, तो 180 क्वेश्चन में आपको कम टाइम चाहिए। अब 200 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको ऑप्शन मिल रहे, बट स्टिल आप उन क्वेश्चन को देखोगे तो सही ना। क्या सात्विक आपने मतलब जो आपको इस बार तो क्या था कि 15 क्वेश्चन में से 10 अटेंड करने थे, बायो में वो मतलब था हाँ सेक्शन ए बी था, तो आपने मतलब उन सेक्शंस में से किस हिसाब से क्वेश्चंस मतलब सारे क्वेश्चन देखे, या फिर पहले 10 क्वेश्चन ही हो गए हो, ऐसा भी हो सकता है, आपका केस में हो सकता है। हाँ, जैसे क्वेश्चन होते जाते हैं वैसे टिक कर देना है, ओके, लास्ट में नहीं रखना। यस। और हाँ देखो ये बबल का भी अब पूछ लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये फील करते हैं कि आप मतलब क्वेश्चन करते जाते थे तब साथ में बबल भर देते थे, या फिर साथ में ही। साथ में देखो कुछ भी, थैंक यू मयूर भाई, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है ना। क्योंकि आप अगर चीजों को ऐसे रखोगे कि मैं 180 क्वेश्चन कर लेता हूँ और फिर हम इसको मतलब भर देंगे पूरा, अगर आखिरी में 5-10 मिनट ही रह गए और पेपर लेने आ गए सब लोग, तो आप बबल इधर उधर भर दोगे और आप पूरा मैच अप हाँ कर दोगे। भले ही फिर आपके 690 आ रहे हैं तो भी आप आगे पीछे बबल्स कर दिए, तो फिर सत्यानाश होने वाला ही है ना। से 690 की जगह फिर 97 और ऐसे मार्क्स भी आ सकते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो आपका एग्जाम हॉल में वो जो 3 घंटे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका दिमाग काम होना चाहिए, आप फोकस होने चाहिए, है ना। तो ये भी बात, सात्विक की प्रिपरेशन है वो पहले से लेके आखिर तक काफी आइडियलाइज लग रही है मुझे, और एक एक नॉर्मल ह्यूमन जैसी स्ट्रेटेजी है। कोई मतलब वो नहीं है, भगवान वाली स्ट्रेटेजी नहीं है, पर स्कोर भगवान वाला ही है ना। नीट में ये 690 स्कोर, ये बहुत अच्छा स्कोर है। कोई एक मतलब नॉर्मल स्कोर नहीं है, इतना मैं कह सकता हूँ। 690 इज अ ग्रेट स्कोर। और आफ्टर नीट हाउ आर यू एंजॉइंग योर टाइम, ये भी पूछना बनता है, क्योंकि आपका इंटरव्यू, आपने सारी इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी बताई सब बच्चों को, और इतनी ऑनेस्ट स्ट्रेटेजी बताई कि मतलब सब बच्चों को ये भी फील हुआ होगा कि कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट भी ये स्कोर अचीव कर सकता है, राइट।
तो आप आफ्टर नीट व्हाट आर यू डूइंग एंड आप कैसे टाइम एंजॉय कर रहे हो? मूवीज एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना। देखो, सो यू गेट दैट टाइम। और अभी उनका अभी मतलब अभी उनका टाइम देखो, ये मयूर भाई के साथ बेचारी गया था, तो देखो ही आल्सो वेंट ऑन ट्रिप विद अस गाइस। तो देखो मतलब आपको सारा टाइम मिलता है, और ड्यूरिंग योर मेडिकल कॉलेज भी आपको टाइम मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा टाइम पढ़ते ही रहना है ना। ये शाम देखो घूम रहा है इधर, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एंड, है ना। हाँ, सो ट्राई टू बी ट्राई टू बी try to be like serious to your preparation. That is the greatest message. And I'm very proud of you, Satvik, personally. Thank I'm you, very thank proud you. of your family as well, because having a family full of doctors is not a joke. It's very, पूरी फैमिली इतनी हार्ड वर्किंग है, और आई एम वेरी श्योर कि आगे फ्यूचर में आप बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर बनोगे। बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटरव्यू, मतलब इतना ऑनेस्ट और इतना मतलब आपको इतना अच्छा इंसाइट शायद ही मतलब मिल पाए कोई एक अच्छे प्रिपरेशन स्टडी। बहुत बार क्या होता है कि बहुत जगह पर आपको गलत गलत चीजें ज्यादा ज्यादा भी बोल देते हैं। टॉपर्स एक बार रैंक आ जाने के बाद वो ऑनेस्टी चली जाती है बहुत बार, क्योंकि जब एक बार हम कर देते हैं तो हम वो एक लिबर्टी मिल भी जाती है। सात्विक ये भी बोल सकते थे कि मैं नहीं 25 घंटे पढ़ता था, 20 घंटे पढ़ लेता था, बट ही डिड शेयर हिज ऑनेस्ट थॉट्स। एंड आप लोग भी कर सकते हो। इफ यू आपके कुछ वर्ड्स सात्विक, इफ यू फील कि आप मतलब 22 के एस्पिरेंट्स को क्या बताना चाहोगे कि व्हाट दे शुड डू, कुछ एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू देम? Don't worry about results, be confident. Yes, and just follow your process, and that's going to take Yes. you to greatest heights. और आपको लगा था सात्विक, मतलब आप मॉक टेस्ट देते होगे तो आइडिया आता होगा कि अब 690 पे पहुंच जाऊंगा तो टॉप 1000 में रैंक आ सकता है ना, राइट? बट आपको मैं मतलब सोच ही नहीं रहा था। सोच नहीं रहे थे, देखो। तो ही वाज नॉट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, ही Just वाज, focus on paper. यस, फॉलो योर प्रोसेस, फॉलो योर ड्रीम। आपकी तरफ से पूरा मेहनत कर दो, फिर जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में नहीं है, इट्स गोइंग टू कम, और जो आएगा वो अच्छा ही आएगा, है ना। एंड रिजल्ट आपके सामने है, देखो ही हैज स्कोर्ड 690। तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि भैया है डॉक्टर, मेरे को भी करना है एंड इसका प्रेशर ले लिए? ऐसा कभी हुआ सात्विक आपको कि नहीं शाम नहीं, पर? there was no pressure from family. ओके, सो देखो कोई प्रेशर नहीं रहेगा। अब फैमिली तो पूरी डॉक्टर है, तो अगर मतलब ऐसा नहीं है कि सात्विक बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी वो भी कोई प्रेशर नहीं रहता कि आपको बनना ही है, राइट। एंड अब तो श्याम के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि सात्विक ने इतना अच्छा स्कोर किया, सो श्याम हैज टू स्कोर वेल इन नीट पीजी, इन अपकमिंग पीजी, बिकॉज सात्विक हैज स्कोर्ड अंडर 1000। सो और वो भी 20 लाख बच्चों की कंपटीशन में, और श्याम को 2 लाख बच्चों की कंपटीशन में इतना रैंक लाना होगा। बट दोज आर डॉक्टर्स, तो अगेन वो कंपटीशन लेवल थोड़ा ज्यादा इंटेंसिफाइड होता है। बट अगेन जो सात्विक ने किया है, क्योंकि 20 लाख बच्चों में से 400 के अंदर आ जाना, मतलब ये सात्विक 100 के अंदर भी हो सकते थे, पर वो अगेन फिर मतलब हमारे हाथ में नहीं है जो भी है, मतलब। बट अंडर 1000 जो बच्चे आते हैं वो सारे कैपेबिलिटीज रखते हैं टू बी एट अंडर टॉप 100 और टॉप 10 और एनीथिंग यू फील, क्योंकि फिर थोड़ा सा मार्जिन ऑफ वो भी रहता है कि आपका लक एंड ऑल। बट 450 इज नेवर अ जोक, एंड इट्स ऑलवेज अ ग्रेट स्कोर। आज हो या फिर 100 साल के बाद नीट होगा, दैट टाइम आल्सो दिस स्कोर विल स्टैंड ग्रेट। तो सात्विक, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्ट्रेटेजी। बाकी हम यहाँ पर स्पेशल क्लासेस लेते रहेंगे। और हाँ, अन अकेडमी रिवाइव का बताना था बाकी सबको स्टूडेंट्स। हाँ, अन अकेडमी इज कमिंग अप विथ स्कॉलरशिप टेस्ट, तो आप वहाँ पर टेस्ट सीरीज दे सकते हो, ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो अन अकेडमी रिवाइव करके है। एंड सात्विक, you did shared your strategy, that's great। श्याम बोल रहे वाह गढ़ी वाह। चलो श्याम, हूँ इंटरव्यू के साथ लोग। सो you can पार्टिसिपेट इन दिस स्कॉलरशिप टेस्ट। आप आईपैड जीत सकते हो, आप अमेजोन वाउचर्स जीत सकते हो, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री, आपको अगर कोड डालने का पूछता है तो आप ये कोड डाल सकते हो, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री, ओके। तो ये आप टेस्ट दे सकते हो। और
हाँ, आज सब पीडीयू के मेरे सीनियर्स, मेरे बैचमेट सब हैं। यूनिक टेस्ट भी आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। एंड अन अकेडमी के बैचेस भी आ रहे हैं, यू कैन जॉइन देम एज वेल। सो इफ यू वर्क हार्ड देन एनीथिंग इज पॉसिबल, एंड सात्विक हैज प्रूवन दैट। So again, I'm very proud of you, Satvik, for your result. Enjoy your time, and Yes. thank you for sharing your thoughts with our students. Take care. Bye bye. Jai Bye. Hind. Jai Thank Bharat. you. Okay.